बैंक निफ्टी में अगर बड़े मुंह की बात करें, मतलब 300 के प्लस मूवमेंट की बात करें, तो पिछले 3 महीनों में सिर्फ कॉल साइड में 9 ट्रेड्स हमें मिल चुके हैं। 9 ट्रेड्स, ठीक है। एक सिंपल सेटअप मैं आपको बताऊंगा जहां पे सिर्फ कॉल साइड 300 प्लस पॉइंट की आप मूवमेंट बैंक निफ्टी में कैप्चर कर सकते हो। यही सेटअप को अगर आप चाहो तो पुट के साइड यूज कर सकते हो। मैं जनरली यूज नहीं करता, मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा है कॉल की साइड। पर अगर मैं पुट की साइड इसको यूज करूं तो आराम से मुझे 12 ट्रेड मिल जाते हो। मतलब अगर सिर्फ कॉल साइड भी मैं फोकस करूं तो ये जो सेटअप है मुझे हर महीने एवरेज 3 ट्रेड दे रहा है, और जहां पे 300 प्लस की मूवमेंट है। तो पहले मैं कुछ आपको एग्जांपल समझा देता हूं 3 महीने का, ताकि पता चले कि सेटअप क्या है, थिंकिंग क्या होना चाहिए और मूव को कैसे कैप्चर करनी है, राइट। सो अभी एक लाइव एग्जांपल है 15 मई का, ये वाला सबसे पहला एग्जांपल 15 मई का। अब यहाँ पे फोकस क्या करना है, जो 15 मिनट की जो फर्स्ट कैंडल है, 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल, उसका जो अपर साइड ब्रेकआउट होता है उस पर ही फोकस करना है, और कुछ फोकस नहीं करना है बस। हाँ, इसमें जैसे जैसे आगे जाएंगे हर एक एग्जाम्पल अलग होगा। ऐसा नहीं है कि 15 मिनट का ब्रेकआउट हुआ बस हर बार ट्रेड लेने लगो, तो फिर गलत गलत ट्रेड में भी हम फंसेंगे, राइट। बट अंडरस्टैंड कि जब मैं आपको ये एग्जाम्पल समझाऊंगा, एग्जाम्पल खत्म होने को आएंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। जैसे कि आज का दिन, अब सबसे पहली बात देखो कि 15 मिनट का ब्रेकआउट अपसाइड हुआ है, डाउनसाइड इसने कहीं पे टच ही नहीं किया है, राइट। और जितनी देर वो अप रहता है उतने चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि वो हमको अच्छी मूवमेंट देगा, कि चलो 250, 300, 400, 500। जितनी टाइम ये जो नीचे का लो है वो नहीं तोड़ता है या तो उसके आसपास नहीं आता है, चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। अंडरस्टैंड, ये सबसे पहली चीज। अब दूसरा एग्जांपल, हर एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझने को मिलेगा। 12 तारीख का मतलब उसके एक दिन पहले का ही देखो, ये 15 मिनट का हाई था ये वाला। अब यहाँ पे नीचे देखो, तो इसने जो लो मारा हुआ है 15 मिनट का, वो सिर्फ 3 या 4 पॉइंट ही मारा हुआ है लो, और वहां पे वो रुक गया है, ठीक है। तो और यहां पे जैसे ही वो ब्रेकआउट हुआ तो इतना ऊपर आ गया। मतलब अब समझो, ये एग्जांपल और ये एग्जांपल बिल्कुल अलग अलग है, बस वही मुझे समझाना था कि मेरा डिसीजन मैट्रिक्स तो 15 मिनट वाला ही है, ठीक है। बट यहां पे और यहां पे डिफरेंस ये है कि यहां पे डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दिया, यहां पे थोड़ा ये नीचे आके, पर उसने ये वाला चीज ब्रेकआउट नहीं किया और फिर से ऊपर चला गया। तो ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहां पे रीजन बन जाता है, क्योंकि सेलर डोमिनेट करना चाहते थे पर नहीं हुआ। समझ गए। और एग्जाम्पल के थ्रू और मजा आएगा इसको समझने के लिए, और पूरा दिन इस मूवमेंट को खींचना है। और बेस्ट है कि अगर आप लास्ट लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग वगैरह से डर रहे हो तो 230 245 को पोजीशन क्वेयर ऑफ कर सकते हो, ठीक है। मेरे साथ रहना, हर एक एग्जाम्पल में थोड़ा अलग अलग है, थोड़ी अलग अलग चीजें जो हमको समझनी पड़ेगी। अब सीधा चले जाते हैं 4 मई में। 4 मई में क्या हो रहा है, देखो ये वाला 4 मई में ये 15 मिनट का हाई है कि नहीं, और ये 15 मिनट का लो है। अब ये लो में आया ही नहीं, पर उसने कॉन्सोलिडेट किया, तो ये ज्यादा और अच्छा है कि ये फाइटिंग हो रही थी। बाद में ये 15 मिनट का जैसा ब्रेकआउट हुआ तो देखो कितना बड़ा मूव मिल गया। हर एक मूवमेंट 300 प्लस का तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या करना है, बैंक निफ्टी लो 15 मिनट का चार्ट ड्रॉप आउट करो। 15 मिनट के ऐसे जो ब्रेकआउट होते हैं ना, जैसे कि उसने कॉन्सोलिडेट करके ब्रेकआउट किया, ये तो 2 4 पॉइंट नीचे जाके फिर ब्रेकआउट किया, या तो ऐसा होता है कि ये हाई है, ये 15 और ये लो है, थोड़ा ये नीचे टच करके फिर ऊपर गया। ये सब बहुत ही ट्रस्टेबल ब्रेकआउट होता है। अंडरस्टैंड। 4 में आ गया। अब सीधा जाते हैं 26 अप्रैल को, हमें जाना है तो 26 अप्रैल को चले जाते हैं। थोड़ा इस तरीके से ही चार्ट उसके लेता हूं यहाँ पे। 26 अप्रैल, ओके 26। अब देखो ये भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये 15 मिनट का हाई था, ये लो गया, ठीक है। तीसरी कैंडल तक उसने लो स्टॉप कर दिया, ठीक है। और फिर वो ऊपर जा रहा है, यहां से मैंने बोला था ना 360 डिग्री रिवर्स ले रहा है। अब 2 कैंडल तक वो नीचे गया, मतलब क्या हुआ, 35 मिनट तक वो नीचे गया है, तो दैट इज ओके, दैट इज ओके, नो नीड टू। मैं यहाँ पे अभी भी एक्सेप्शन नहीं बना रहा हूँ। मेरा तो टारगेट यही है कि 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेकआउट करे तभी ट्रेड लेना है, राइट। बट जहां जहां पे ये रिवर्स आ रहा है तो मैं कितना रुक रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप 12 बजे तक रुको फिर रिवर्सल आता है तो कोई बात नहीं। इनिशियली आधे घंटे तक एक्सेप्शन डालो, एक दो एक कैंडल का, तो काम चल जाएगा।
पर जैसे ये ब्रेकआउट हुआ सो यू विल गेट अ वेरी नाइस मूवमेंट। अंडरस्टैंड ये लॉजिक क्या है, ये लॉजिक समझो सबसे पहले। फिर आता है 24 अप्रैल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हाई है कि नहीं है, फिर ये लो था कि नहीं था, अब ये कॉन्सोलिडेट हुआ कि नहीं हुआ और मिला कि नहीं मूवमेंट। कम से कम यहाँ पे 250 पॉइंट तो आपको मिले होंगे। समझ आ रहा है? आराम से ये सब चीजें कैप्चर कर सकते हो, किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। अब 13 अप्रैल, 13 अप्रैल मतलब ये, अब देखो यहाँ पे क्या लोचा हुआ है कि 15 मिनट का हाई ये था, सीधा इसने अप जाने दिया, ठीक है। बट अगर मैं इसको ऑब्जर्व करता हूं, ठीक है, तो क्या पता चलता है, ये हाई है, ये लो था, ये लो को टच नहीं किया। प्राइस एक्शन का जजमेंट लेना सीखो कि ये लो टच नहीं कर रहा है, ये यहीं का यहीं का फंसा है और बाद में बहुत बड़ी मूवमेंट दिया है। इन एनी केस लेट्स से ये 15 मिनट का हाई है या 15 मिनट का लो है, कोई यहाँ पे या तो यहाँ पे कोई फंस जाता है, तो सर आपने तो बोला था तो मैंने एंट्री ले ली। आप फंस जाते हो, नीचे आता है, आपका एसएल हिट होता है, आप बोल रहे अरे इसमें तो लॉस हो रहा है। बट अंडरस्टैंड कि जब ये इतना तो पता चले ना कि भाई 12:30 1 बजे यहाँ तक क्या हुआ है कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, तो दूसरी बार एंट्री लो, ज्यादा लोड से एंट्री लो, सब कुछ आपका कवर अप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने लो ब्रेक ही नहीं किया। तो वो अभी तक वो प्राइस एक्शन का लॉजिक चालू है कि भाई ने तो लो ब्रेक नहीं किया, तो अगर यहाँ पे फंस भी गए तो हम एंट्री ले लेंगे। समझ में आ गए? और ये सभी सेटअप में मैं बोलता हूँ 80 to 100 पॉइंट आप अपना बैंक निफ्टी का एसएल रखो, आपको बहुत मजा आएगा, आपको बहुत बड़ी मूवमेंट मिलेगी और आप बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाओगे। और इनकेस एसएल हिट होता है, फिर से अगर ब्रेकआउट हो तो आपको फिर से ट्रेड लेना है, ठीक है। ये होगा 13 अप्रैल। 13 अप्रैल के बाद सीधा आता है 21 मार्च। सो 21 मार्च को भी देख लेते हैं अपने। 21 मार्च, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हमारा हाई था, तो ये हाई था, ये इसने लो तोड़ा है 2 कैंडल में। एक एग्जांपल था हमारे पास, 2 और कैंडल ने लो तोड़ा था, कोई बात नहीं, ये हमारा लो हो गया, इसके नीचे नहीं गया। देखो ये इनिशियली 30-40 मिनट्स की वोलाटिलिटी होती है ना, तो इसको मैं नेगेटिव ब्रेकआउट नहीं बोलूंगा इतने पॉइंट को। वो पॉइंट शायद 20-30-40 पॉइंट हो सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए 30-40 पॉइंट तोड़ना मतलब वो नेगेटिव नहीं हुआ। हाँ, वो यहां से यहां तक चला जाता, दैट इज अनदर थिंग। अगर आप एक सुलझे हुए ट्रेडर हो तो आप इसको बोल नहीं सकते अरे ये तो पुट साइड मार्केट चला गया, इट्स ओके, ठीक है, इतना गया है। बट फिर बाद में क्या किया, वी नो कि ये काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, यहाँ से मूवमेंट आई, इसको कैप्चर कर लिया। समझ आया? तो ये 21 मार्च भी हो गया। अब इसके नीचे चले जाते हैं, 3 मार्च का एग्जाम्पल देखना है, ठीक है। मैं पूरे के पूरे जो 3 महीने में जो जितने ट्रेड मिले ना, मैं आपको सब बता रहा हूँ ताकि डिसीजन लेने में फायदा हो। देखो ये वाला एक यूनिक एग्जांपल मैंने डाल दिया है। ऐसा नहीं कि मैं आपको ज्यादा ट्रेड बताना चाहता हूँ, इसके पीछे भी लॉजिक है। यहाँ पे क्या हुआ, 15 मिनट का हाई तोड़ा और यहाँ पे ये लो नीचे रह गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ट्रेड करने का क्यों सोचा, मैं आपको बहुत बड़ा एक एग्जांपल देता हूँ। इसके पीछे का एक दिन देखो, ये पीछे का दिन था, उसमें ये हाई कहाँ था, यहाँ पे था। अगर यहाँ पे मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक करता हूं, मैं डालता हूं मैं इस हाई के आगे, तो वो कहां पे आ रहा है, ये जो हाई है वो कहां पे आ रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पे आ रहा है। तो ये पिछले दिन का हाई उसने क्रॉस किया, आज के दिन का 15 मिनट का हाई क्रॉस किया, लो ब्रेक करने में मूड ही नहीं है, 2 कैंडल ऊपर जा रही है, तीसरी कैंडल भी ऊपर ही जा रही है, तो मेरे सब लॉजिक यहाँ पे मीट हो रहे हैं, मैं तो ऊपर की तरफ ट्रेड करूंगा। क्यों? देखो प्राइस एक्शन जिस बंदे को आता है ना, ये बंदा यहाँ पे जाके ट्रेड क्यों लेता, इसका एक रीजन है। क्योंकि कल का हाई यहाँ पे था, मार्केट सीधा 15 मिनट को ये हाई को तोड़ देता है, तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है। गैप अप ओपन हुआ है तो और एक बहुत बड़ी निशानी है, ठीक है। फिर दूसरी कैंडल ऊपर जाती है, तीसरी कैंडल भी ऊपर ही जाती है। अगर इसको नीचे आना था तो अभी तक आ चुका होता, पर वो नहीं आया। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सेप्शन वाला ट्रेड आपको सिखाया ताकि मैं थोड़ा जजमेंट ले सकूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ज्यादा बताना चाहता था, मैं चाहता तो ये रिमूव करके ये भी बोल सकता था भाई 8 ट्रेड मिले, ठीक है। बट अंडरस्टैंड कि कई बार ऐसे जजमेंट आपको लेने पड़ेंगे ताकि आप बड़ी मूवमेंट मिस ना करो, ठीक है। ये हो गया, ये कौन सा ट्रेड था, 3 मार्च का। और लास्ट ट्रेड मैं आपको बता देता हूँ 14 फरवरी का, ठीक है। मैंने 3 महीने का इसलिए रखा ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, आजकल लोग लंबे वीडियोस देखते नहीं है। बाकी आप अपनी तरीके से ट्रेड्स देख सकते हो, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे भी थोड़ी चैलेंज है हमारे लिए। ये हाई मैंने बिल्ड कर लिया, अब देखो 2 कैंडल तक ये मार्केट नीचे गया। हमारे जितने भी एग्जाम्पल है उसमें मैंने बोला है
कि 2-3 कैंडल तक इट्स ओके। और यहाँ पे कितना है, ये लो और ये लो में कितना डिफरेंस है, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं उसको एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं मानूंगा, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, अपसाइड ब्रेकआउट हुआ, देखना। मैंने जानबूझ के आपको ये सब एग्जांपल इसलिए बताया क्योंकि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जजमेंट लेना था हमको, वो जजमेंट सिखाने के लिए। क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी वो शहद की तरह, कोई स्वीट की तरह काम नहीं करेगी, थोड़ा उसमें जजमेंट पॉइंट आना चाहिए। पर अगर आप सोचो कि आपको मेरे समझाने से इतना पता चल गया कि यार हमें कॉल साइड मूवमेंट ढूंढनी है, इतना पता चल गया, महीने में शायद 2-3 ट्रेड ही मिलेंगे, इतना पता चल गया, ओके। फिर ये पता चल गया कि 15 मिनट के कैंडल पे ध्यान देना है, पर अपसाइड ब्रेकआउट पे, डाउन साइड पे नहीं। और इन केस कोई एक आध दो कैंडल ऐसी नीचे ब्रेक हो जाए जिसका 20-40 पॉइंट जितना हो तो इस ओके। फिर जो कैंडल है 15 मिनट की, ठीक है, अगर वो कॉन्सोलिडेट करके ब्रेकआउट करे या थोड़ा नीचे जाके ऊपर जाए, ये एक कैंडल तोड़ के ऊपर जाए, ये सब चीजों पे हमें ट्रेड लेने हैं, बस इतना तो समझना है ना। और तो कुछ समझना नहीं है यहाँ पे, राइट। सो अगर सिंपल चीज समझ में आ जाए तो इस पे आप टेस्ट करते फिरो, और मार्केट में इसको आप 2:30 बजे तक कम से कम रुको तो आपको पैसा मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा आप मुझे बताओ, राइट। एक और मैं चीज आपको बताऊं, ये जो भी लाइव मार्केट चल रहा है ना, अब यहाँ पे जो उसने लो मारा ना, ये लो देखो आप, प्राइस एक्शन को यहाँ पे देखो कैसे प्ले आउट हो रहा है प्राइस एक्शन। ये जो आज का जो लो था वो कहाँ पे टच कर रहा है, 2 दिन पहले का ये कंसोलिडेशन की एक रेंज है ना, वो यही चीज मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल्स में यही लेवल आज अपलोड किए थे कि बैंक निफ्टी इसके ऊपर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। ये 2 दिन पहले का कंसोलिडेशन का हाई था ये पहला दिन। दूसरे दिन क्या हुआ, जैसे ही ये लेवल पे थोड़ा बाइंग आई, देखिए बहुत बड़ी कैंडल आई क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी, और आज यहीं पे रुका हुआ है। तो आज मैं अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करता तो मुझे पता चलता कि भाई ये क्यों यहाँ पे रुका, क्यों इसके नीचे क्यों नहीं गया, मेरे पास रीजन है। फिर ये 15 मिनट के ऊपर गया, ये कल के हाई की रेंज के भी ऊपर गया, मैं बायो डिप्सी करूंगा, कॉल साइड जाऊंगा, मैं मूवमेंट कैप्चर कर लूंगा इस चीज की। थोड़ी थोड़ी चीजें आप सीखो ना मार्केट में, सो यू डोंट हैव टू डिपेंड्स ऑन टिप्स। अब मैं बोलता हूँ आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी है। अगर कोई ब्रेकआउट में डर लग रहा है, आपको आपको लग रहा है कि यार मैं श्योर नहीं हूं, अभी भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो 1-2 लेवल जाके ओटीएम में कन्वर्ट हो जाओ। जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद एटीएम में या तो आईटीएम वाली स्ट्राइक बेस्ड ऑन योर कैपिटल, अगर अच्छी कैपिटल है, डर नहीं रहे हो, तो बाद में फिर आईटीएम को लो। अगर अच्छी कैपिटल है तो इनिशियल लेवल पे आईटीएम में घुसो। जैसे कि फर्स्ट एंट्री करो तो चलो 5 लोट में मैंने एंट्री की, एटीएम पे कर ली। फिर ब्रेकआउट हुआ तो 5 लोट मैंने आईटीएम के डाल दिए बेस्ड ऑन योर कैपिटल। या तो मैं 5 लोट से ओटीएम में ट्राई करूंगा, दूसरा ब्रेकआउट होगा, ठीक है, एक बार ब्रेकआउट जैसे कि यहाँ पे हुआ तो मैं 5 लोट वाले में चला गया। फिर ये दूसरा ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे मैं फिर से 5 में एटीएम में चला गया, ठीक है। जहां पे नए हो, डर लग रहा है, ओटीएम का यूज करो और दूसरे ब्रेकआउट पे सीधा लॉट्स बढ़ाते रहो। तो जो जो कैप मूवमेंट है 300 400 500 पॉइंट की, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि पूरे मंथ में जो नहीं कमा पा रहे हो शायद महीने में 2-3 ट्रेड लेके आप समझ जाओगे, राइट। सो यहाँ पे बहुत टू द पॉइंट, नो नॉनसेंस वाली मैंने बात कही है, सिंपल चीज मैंने यहाँ पे रखी हुई है। आप इसको ट्राई करो, नहीं पता चले तो मुझे ईमेल या तो व्हाट्सअप करो, पर ऐसे बैठे मत रहो, हजारों वीडियोस मत देखो, टिप्स मत फॉलो करो, कैपेबल बनने की ट्राई करो। इसलिए मैं सब ये यूनिक वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि मेरा इंटेंशन ये है कि मुझे जो ट्रेडर फॉलो करते हैं वो मुझे आंख बंद करके फॉलो ना करे, क्वेश्चन करे, लॉजिक को क्वेश्चन करे और धीरे धीरे अपने आप को कैपेबल बनाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैपेबल बनना चाहते हो, अगर आपका बहुत बड़ा फोकस ऑप्शंस पे है, तो मैं आपको कहूंगा कि इंडिया की नंबर 1 टेलीग्राम चैनल निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स हमने क्रिएट की है, उसमें आप आसानी से जुड़ सकते हो। क्योंकि ये चैनल का एम ये है कि आपको डेली एनालिसिस दिया जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी का, लाइव मार्केट में मेजर प्राइस एक्शन के लेवल के अपडेट्स आपको दिए जाएंगे। दूसरा, वीकेंड का यूज किया जाएगा स्ट्रेटेजीज को सीखने में, टेक्निक्स को सीखने में। और एक मेरी सीरीज चालू होगी जिसको बोलते हैं ऑप्शंस में जीते कैसे। सो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग और हेजिंग में कैसे मास्टर बनना है, माइंडसेट आ गया, मनी आ गया, मार्केट आ गया। तो और क्यूएनए सेशंस के वीडियो भी होंगे। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट होंगे, दूसरे ड्रामाबाजी होगी, ऐसा नहीं।
ये 360 डिग्री आप इसको मेंटरशिप और कोचिंग प्रोग्राम भी बोल सकते हो, जहां पे आपको लाइव लेवल्स भी मिलेंगे, प्राइस एक्शंस के वीडियोस भी मिलेंगे, नए नए सेटअप्स भी आपको दिए जाएंगे, और आपके माइंडसेट और टेक्निक्स पे कैसे काम करना है और आपके क्वेश्चंस के आपको आंसर भी मिल जाएंगे। यही नहीं, उसके साथ ही हम लोगों ने एक टूल बनाया जिसका नाम है ऑप्शन ऑर्डर मास्टर। खास करके ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एंट्री बहुत ही फास्ट होनी चाहिए, तो उनके लिए टूल है। ये टूल बहुत मेहनत करके बनाया, ये आपको मिल जाएगा। उसके बेस पे ये टूल का स्क्रीनशॉट है, आपके पास ऑटोमेटेड ओटीएम स्ट्राइक्स, एटीएम स्ट्राइक और आईटीएम स्ट्राइक्स आ जाएंगी। उसके बेस पे फटाफट आप मार्केट ऑर्डर और फटाफट आप ब्रेकआउट ऑर्डर डाल सकते हो, ताकि आपको बहुत झंझट करने की जरूरत नहीं है। ये टूल ऐसे ही फ्री मिल जाएगा। अगर ये चैनल ज्वाइन करना चाहते हो और लाइफ में कैपेबल बनना चाहते हो, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है और फालतू टिप्स या कॉल्स नहीं चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में ये वीआईपी जो ट्रेडर्स चैनल है उसकी लिंक मिल जाएगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हो और आप टारगेट करो कि आप थोड़े महीने बाद अब अपने आप ही कैपेबल बन जाओगे। ठीक है।